तो आइए, आप सभी को चाल दूरी समय का जो चैप्टर पढ़े हो उसमें रेलगाड़ी हुआ, नाव और धारा हुआ, याद आ रहा है? इससे कुछ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन रेलगाड़ी वाला नहीं हो पाएगा। तो आइए, आप सभी को रेलगाड़ी का रिवीजन करवा देता हूं। जैसे मान लो चाल दूरी समय में रेलगाड़ी पर आधारित जो प्रश्न एक बनाए जा रहे हैं, इससे कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो फिर समस्या बनना स्वाभाविक है। अब देखो, एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी में लंबाई तो होती ही है। अब यहां पे एक तुम लोगों को बता रहा है कि एक रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करे या किसी खंभे को पार करे या पेड़ को पार करे तो उसमें क्या स्थिति बनता है। तो ये सबसे पहले बताए हैं कि एक रेलगाड़ी मान लो ऐसी है, ये मान लो रेलगाड़ी है, यहाँ पे एक खंभा है, यहाँ पे एक आदमी है या पेड़ है, इसको पार करने में कितना दूरी चलेगी। तो मैं बोलूं कि ये रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी है, तो एक आदमी को पार करने में कितना चलेगी? तुम बोलोगे 100 मीटर। तो एक रिलेशन निकल के आ गया कि यदि कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को, आदमी को या किसी बिंदु को पार करे तो अपनी खुद की लंबाई के बराबर दूरी चलती है। ये बात एक याद आ गया। अब इसी पे तुम लोगों को ले जाके क्वेश्चन पूछता रहेगा। अजय, तुमसे मैं एक क्वेश्चन इसी पे पूछ लूं कि 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी लड़के को 10 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताओ कितना होगा। रेलगाड़ी की चाल बताना होता है कितना होगा। तो देखो, दूरी तो तुमको 600 मिल जाएगा। इसके बाद देख रहे हो कि समय कितना लगा है पार करने में, 10 सेकंड। तो 600 बटा 10 कर दो, 60 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ये रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। तो ये जानना जरूरी है। तो पहला पॉइंट समझ गए सभी लोग। अब इस पे क्वेश्चन भी आएगा तो बना लोगे। अब चाल दूरी समय में एक रिलेशन और तुम लोगों को समझना होता है कि यही जो रेलगाड़ी है, यही रेलगाड़ी है, जब किसी प्लेटफार्म को, पुल को या किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो उसमें क्या केस बनेगा। तो ये समझ लो कि मान लो कि ये प्लेटफार्म है, ये क्या है? प्लेटफार्म है। ये ट्रेन हो गई और ये प्लेटफार्म हो गया। तो ये रेलगाड़ी जब प्लेटफार्म को पार करेगी तो कुल कितना दूरी चलेगी? तो कह दो कि दोनों के लंबाइयों के योग के बराबर दूरी तय करेगी। मतलब यहाँ पे ट्रेन मान लो कि 500 मीटर लंबी है, ये प्लेटफार्म मान लो 300 मीटर लंबा है। तो इसको पार करने में रेलगाड़ी को कितना दूरी चलना पड़ेगा? 800 मीटर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा, मान लो यहाँ पे आके ट्रेन रुक गई तो ये पार हो गया नहीं ना। ये ट्रेन इस तरह से हो जाएगी, इधर आ जाएगी, तब ना ये पार माना जाएगा। बोलो, तो ये दूरी और अपनी खुद की दूरी दोनों मिला के चलना पड़ेगा। दूसरा केस समझ गए तुम लोग कि यदि कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को, पुल को या दूसरी रेलगाड़ी या किसी सुरंग को पार करती है तो दोनों के लंबाइयों के योग के बराबर दूरी चलती है। अब इस पे क्वेश्चन पूछेगा, या तो चाल पूछे या तो समय पूछे या दूरी पूछे, ये कुछ रिलेशन दिया रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप एक आध कॉन्सेप्ट और समझ लो। जैसे ये दिया होता है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलो। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे बोल दे कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चल से? 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, किसी आदमी को 10 सेकेंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। रेलगाड़ी का लंबाई कहने का मतलब दूरी ही ना हुआ, दूरी पूछ रहा है। अब कहोगे कि सर ये किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है, उधर सेकेंड में समय है, तो क्या किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए नहीं बताया गया है? बताया गया है। तो 5/18 से गुणा करोगे 72 में तो 20 मीटर पर सेकेंड होगा, और उसी 20 में कितना से गुणा कर दो? 10 से। तो तुम्हें आंसर मिल जाए कितना मीटर लंबी है? 200 मीटर लंबी है। ये कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो क्वेश्चन आता है तो बनाने में कोई समस्या
नहीं होता है। तो यहाँ पे किलोमीटर पर घंटा को, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। तो बोलो इसमें कितना से गुणा करते हो? 5/18 से। अभी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में बनाना होता है तो कितना से गुणा करते हो? 18/5। ये है रेलगाड़ी का कॉन्सेप्ट। अब देखो, अभी तो तुम देखे हो एक आदमी को एक खंभे को पार करने वाला केस, दूसरा देखे हो प्लेटफार्म को पार करने वाला केस। अभी हो सकता है कि ये ट्रेन को पार करे, तो दोनों ट्रेन गतिशील होंगी होंगी ना। हो सकता है दोनों एक ही दिशा में जा रही हो, तो जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में जाएंगी तो इनका सापेक्ष चाल क्या होगा? घटेगा। सापेक्ष चाल क्या बनेगा? घटेगा। दोनों का अंतर हो जाएगा दोनों चालों में। अभी दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही है, एक मऊ के साइड से जा रही है, एक बलिया के साइड से आ रही है। ये कौन सा हो जाएगा? विपरीत दिशा हो जाएगा। तो विपरीत दिशा में दोनों चालें का सापेक्ष चाल क्या बनेगा? जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना। अभी मान लो एक क्वेश्चन तुम लोगों से मैं बता रहा हूं। मान लो उसमें किसी ट्रेन में मैं बैठा हूं, हम बैठा हूं, ठीक हो गया। अब बोल रहा है कोई रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी है, 600 मीटर लंबी है। हमको पार करने में, भले हमारी ट्रेन चल रही हो, हमको पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो उस रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो तुम उस ट्रेन को नहीं ध्यान दोगे, हमको। तो हम तो वहां पे स्थिर है ना, हम ही को ना पार कर रहा है। तो हमको पार करने के लिए तो अपनी पूरी दूरी चलना पड़ेगा उसको। तो 600/10 कर दो, कितना आ गया? 60 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से रेलगाड़ी वाले पे जो कॉन्सेप्ट होता है, तुम लोगों के नवोदय में एक आध क्वेश्चन यहां से बनाएगा ना, तो ये 2 स्टेप बना सकते हैं, या तो इस पे या तो इस पे। ज्यादा हाई लेवल नहीं लेके जाएगा। समझ रहे हो? अब इससे बुक से तुम लोग क्वेश्चन करना। बहुत बहुत धन्यवाद।